नमस्कार। चलिए, आज हम एक माँ की हिम्मत, उसके संघर्ष और उसकी अटूट इच्छा शक्ति की कहानी को करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की आधुनिक कथा है जो हमें ये बताती है कि जब जिंदगी हम पर सबसे भयानक तूफान फेंकती है, तो उसका सामना करने की असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। और कहानी की शुरुआत होती है चिक्की चिड़िया के इसी एक वादे से। यही वो वादा है जो उसकी पूरी यात्रा की नींव रखता है। ये एक माँ का अपने बच्चों के लिए अटूट संकल्प है जो उसे आने वाले हर एक खतरे का सामना करने की हिम्मत देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें चिक्की की बहुत ही साधारण सी दुनिया में ले जाता है, मतलब उसके घोंसले में। और फिर हमारे सामने वो घटना आती है जो उसे एक बेहद खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देती है। सोचिए, बाहर तूफान गहराता जा रहा है और अंदर घोंसले में दो छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यहाँ पर एक माँ के कर्तव्य और प्रकृति की जबरदस्त ताकत के बीच एक सीधा टकराव दिखाया गया है, जो कहानी को शुरुआत में ही बहुत तनावपूर्ण बना देता है। और यही वो पल है जब चिक्की को एक लगभग नामुमकिन सा चुनाव करना पड़ता है। इसी पल से एक साधारण सी माँ के एक नायिका बनने का सफर असल में शुरू होता है। अच्छा, तो चिक्की तूफान की पहली चुनौती तो जैसे तैसे पार कर लेती है, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे एक बिल्कुल नए तरह के खतरे का सामना करना है, जिसकी एक झलक हमें एक डरावनी कहानी में मिलती है। और यहीं पर कहानी में एक नया किरदार आता है, टोनी तोता, जो चिक्की को सावधान करता है। उसका संदेश बिल्कुल साफ है। ये जो बारिश हो रही है ना, ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भूखे शिकारियों को भी लेकर आती है, जो अपने लिए कमजोर शिकार ढूंढ रहे होते हैं। अब कहानी कहने का तरीका देखिए। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी गई, बस एक सीधा डरावना बयान। ये सुनते ही माहौल में एक तनाव पैदा हो जाता है और हमें उस असली खतरे का एहसास होता है जिसका सामना चिक्की कर रही है। ये एक दिल दहला देने वाला पल है। टोनी के ये शब्द सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि चिक्की की दुनिया की वो कड़वी सच्चाई है, जहां हर पल जिंदगी और मौत का सवाल है, और जहां एक पल की भी देरी का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना हो सकता है। तो अब चिक्की सीधे सीधे शिकारियों का सामना करती है, और ये जो परीक्षा है, ये उसकी शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी की है। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो अब चिक्की दो शिकारियों के बीच में फंस चुकी है। हालत पूरी तरह से उसके खिलाफ है। वो उसे एक आसान शिकार के तौर पर देख रहे हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जब चिक्की को ये समझ आ जाता है कि वो ताकत से तो बिल्कुल नहीं जीत सकती, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उनके घमंड को ही अपना हथियार बना लेती है, और उनमें फूट डालकर अपनी जीत का रास्ता तैयार करती है। और बस उसकी ये चाल काम कर जाती है। शिकारी एक दूसरे से ही उलझ जाते हैं, और इसी बीच चिक्की को भागने का मौका मिल जाता है। ये उसकी यात्रा में एक बहुत बड़ी जीत है, जो ये साबित करती है कि सबसे बड़े खतरों को भी चतुराई से हराया जा सकता है। बाहरी खतरों से तो वो बच गईं, लेकिन अब कहानी का ध्यान एक नए, अदृश्य और शायद और भी ज्यादा भयानक दुश्मन की तरफ जाता है, बीमारी। और ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। ये एक माँ के लिए सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। चिक्की को लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त टल गया, लेकिन घर लौटकर उसे पता चलता है कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। उसका अपना बच्चा ही अब खतरे में है। तो अब देखिए, यहाँ पर लड़ाई पूरी तरह से बदल जाती है। शिकारी एक बाहरी खतरा थे जिन्हें चिक्की अपनी बुद्धि से हरा सकती थी, लेकिन बीमारी, ये एक अंदरूनी दुश्मन है जिस पर चतुराई का कोई असर नहीं होता। ये एक बिल्कुल अलग और ज्यादा बेबस कर देने वाली लड़ाई है। डॉक्टर के ये शब्द कहानी में निराशा का सबसे गहरा पल लेकर आते हैं। जब विज्ञान और तर्क भी उम्मीद छोड़ देते हैं, तो फिर क्या बचता है? ये वो पल है जब चिक्की को एहसास होता है कि वो इस लड़ाई में पूरी तरह से अकेली और शक्तिहीन है। और जब सारी पारंपरिक उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब चिक्की किस्मत के खिलाफ ही एक आखिरी हताश और विद्रोही कदम उठाती है। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है। कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो इसी रहस्यमयी और पवित्र जगह पर होता है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थान है जो चिक्की के आखिरी मुकाबले के लिए एक मंच तैयार करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, चिक्की भीख नहीं मांग रही।
वो एक योद्धा की तरह खड़ी है जो अपने बच्चों के लिए खुद ब्रह्मांड से लड़ने को तैयार है। उसका लहजा विद्रोही है, मांगने वाला नहीं। वो दया नहीं मांग रही है, वो तो न्याय मांग रही है। वो एक माँ के तौर पर सवाल कर रही है, ब्रह्मांड के बनाए नियमों को चुनौती दे रही है और पूछ रही है कि उसके बच्चों के साथ ऐसा अन्याय आखिर क्यों हो रहा है। और ये है उसकी आखिरी चेतावनी। ये उसकी भावनात्मक और आध्यात्मिक लड़ाई का चरम है। वो अपनी जान की बाजी लगा रही है और ये कह रही है कि अगर न्याय नहीं मिला तो उसकी पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में गूंजती रहेगी। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है? कहानी का जो समाधान है वो सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे बदलाव के बारे में भी है। चिक्की और उसके बच्चे दोनों ही इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ये एक खामोश चमत्कार का पल है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत और गहरी राहत। उसकी लड़ाई का जवाब मिल चुका है। वो बुखार जो एक अजय दुश्मन लग रहा था, अब हार चुका है। और बच्चों के ये अंतिम शब्द दिखाते हैं कि वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बल्कि अपनी माँ के इस संघर्ष को देखकर वो और भी मजबूत और निडर बन गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सच्ची ताकत आखिर होती क्या है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि चिक्की की असली ताकत कहाँ से आई? क्या उसकी उस विद्रोही रवैये से आई, या फिर उस अटूट विश्वास से कि एक माँ कभी हार नहीं मान सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक कथा से कहीं ज्यादा बना देता है।